देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे। पुरी की धरती एक बार फिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की साक्षी बन रही है। सदियों से चली आ रही परंपरा, वही भक्ति का ज्वार, वही करोड़ों दिलों की एक ही धड़कन, बस एक बार भगवान के रथ को छू लूं। हर साल की तरह इस साल भी ओडिशा की पवित्र भूमि पर श्रद्धा का सागर उमड़ा है। तीनों रथ, भगवान बलभद्र का तलध्वज, देवी सुभद्रा का दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, तीनों रथ मंदिर से बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे खुद भगवान धरती पर उतर आए हों, प्रकट हो गए हों। भीड़ की आंखों में आस्था थी, चेहरे पर उम्मीद। हर कोई सिर्फ इतना चाहता था, रथ के पास पहुंच जाऊं, उसे छू लूं, उस रस्सी को पकड़ लूं, जिसे खींचते हुए उन्हें लगता है जैसे भगवान को अपने घर ले जा रहे हों। लेकिन जब भी भीड़ तय सीमा को लांघ जाती है, तब आस्था व्यवस्था पर भारी पड़ जाती है और फिर एक अदृश्य रेखा टूट पड़ती है और वहीं से शुरू होती है भगदड़ की कहानी। भगदड़ जैसे हालात पैदा होते हैं तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। एक चश्मदीद ने कहा कि भीड़ का नियंत्रण प्रशासन ठीक से नहीं कर पाया। जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। बता दें कि 3 लोगों की मौत की खबर से हर कोई खौफजदा हो गया है। धूप तेज थी और लोगों की तादाद लगातार बेकाबू हुई जा रही थी। शुरू में धक्का मुक्की जैसे हालात बनते हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और हर तरह से भीड़ को गाइड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें संभालना इतना आसान नहीं होता। किसी को लग रहा था रथ को धक्का देना है तो कोई गिरा हुआ था जिसे उठाया जा रहा था, लेकिन पल भर में संतुलन बिगड़ गया। आसपास चीखें गूंजने लगी, हटो हटो, सांस नहीं आ रही, बच्चा गिर गया है, कोई उठाओ, भगवान के लिए जगह दो। इसके साथ ही एक चश्मदीद ने और चौंकाने वाली बातें कही कि रथ यात्रा के दिन भी कई लोगों की मौत हुई। दावा ये भी कि 7 लोगों की मौत हुई और प्रशासन ने उन्हें छुपाया। देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे। लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई जीरो कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके उनको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जैसे ही भगदड़ जैसे हालात पैदा होते हैं तो सायरन की आवाज गूंजने लगती है। भीड़ के बीच एम्बुलेंस का रास्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन प्रशासन अपनी कोशिशें करता रहा। हालातों को सामान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 महिलाएं और 1 पुरुष की जान चली गई। हादसे को देखने वाले शख्स ने बताया कि वीआईपी लोगों को ही केवल प्रशासन सुरक्षा देता रहा और इस वजह से लोगों की जान चली गई। तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था। एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु के दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे। सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़े थे, जिसके वजह से रथ के सामने ये दुर्घटना घटी। बता दें कि रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ के बाद ओडिशा सरकार ने एक्शन लेते हुए पुरी के डीएम और एसपी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों का तबादला कर दिया है। वहीं एक डीएसपी और कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ आपात बैठक की। सीएम ने इस हादसे पर जगन्नाथ भक्तों से माफी मांगी है। कहा है कि ये लापरवाही अक्षम्य है और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जब ऐसे हालात पैदा हो तो थोड़ा धैर्य रखें और अपनों का ख्याल रखते हुए भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी और पर चढ़कर भागने की कोशिश कई बार भगदड़ जैसे हालातों को पैदा कर देती है और ये हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं और इन्हें खतरनाक होने में समय नहीं लगता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जितने भी लोग पहुंचे हैं, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें और सामान्य रूप से भगवान के दूर से भी दर्शन करके आप उतना ही प्रतिफल पा सकते हैं। खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।